हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फिर ग्यू आकर इनोसुके को बचा लेता है। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब तांजिरो धागों को काटने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी तलवार टूट जाती है और धागे सीधे उसके चेहरे पर धड़ाम से आ लगते हैं। दूसरी तरफ इनोसुके ग्यू की ताकत देखकर आंखें फाड़े खड़ा रह जाता है। वह सोचता है, उसने उस कठिन राक्षस को ऐसे काट दिया जैसे वह टोफू हो। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। ये आदमी कौन है? इतना दमदार डेमन स्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वह ग्यू से कहता है, रुको, मुझे तुमसे लड़ना है। अगर मैं तुम्हें हरा सका तो मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। ग्यू जवाब देता है, मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है, जाओ और थोड़ी और ट्रेनिंग करो। इनोसुके का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ग्यू कहता है, ये उन 12 किजुकी में से नहीं है और तुम इसे भी नहीं हरा पाए। इनोसुके जवाब देता है, मैं तो बस तांजिरो के कहे शब्द दोहरा रहा था। ग्यू इनोसुके को पेड़ से बांध देता है और वहां से चलता बनता है और कहता है, यदि तुम यह भी नहीं समझ सकते कि तुम किस स्थिति में हो तो तुम्हारा युद्ध के मैदान में कोई काम नहीं है। इस बीच शिनोबु जेनित्सु को उस मकड़ी के जहर का एंटीडोट देती है और कहती है, तुमने अपनी सांसों को धीमा करके बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो तुम अब तक मकड़ी बन चुके होते। बेचारा जेनित्सु बेहोश हो जाता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि तांजिरो अपनी टूटी हुई तलवार से ही राक्षस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वह बड़बड़ाता है, क्या वे उस दूसरे राक्षस के शरीर से भी ज्यादा मजबूत हैं? मुझे बस उसके करीब जाना है, लेकिन ये धागे रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। राक्षस अपनी धागों से तांजिरो पर हमला करता है, लेकिन नेजुको सही समय पर आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है। तांजिरो और राक्षस दोनों हैरान रह जाते हैं और नेजुको घायल हो जाती है। राक्षस चौंक कर तांजिरो से पूछता है, बंधुत्व क्या होता है? मैं भी ऐसा ही एक बंधन चाहता हूँ, ये अब से मेरी है। तभी उसकी कमांडर कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लेकिन राक्षस अपने धागों से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। राक्षस कहता है, तुम में से किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना मारूं, तो जो भी इस पहाड़ पर आया है उन्हें खत्म कर दो। फिर राक्षस की बहन अपना सिर उठाकर वहां से चली जाती है। फिर राक्षस तांजिरो से कहता है, तुम दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ना मुझे सिर चकरा देने लगा। अगर तुम अपनी बहन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तांजिरो जवाब देता है, क्या बकवास है? राक्षस कहता है, अब से तुम्हारी बहन मेरी बहन होगी। तांजिरो गुस्से में कहता है, नेजुको कोई वस्तु नहीं है, उसके अंदर भावनाएं हैं और वह कभी भी तुम्हारी बहन नहीं बनेगी। राक्षस कहता है, कोई समस्या नहीं है, मैं उसे डरा धमकाकर अपने पास रख लूंगा। तांजिरो कहता है, किसी को डर के दम पर रखने से परिवार का बंधन नहीं बनता। जब तक तुम यह नहीं समझते तब तक तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। राक्षस कहता है, तुम मुझे परेशान करते हो, चलो देखते हैं कि तुम 12 किजुकी के सदस्य को मार सकते हो या नहीं। तांजिरो सोचता है, ये इसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसकी धागों को भी नहीं काट पाया तो इसका सिर काटना तो और भी मुश्किल होगा। फिर राक्षस नेजुको को अपने स्ट्रिंग से खींच लेता है। फिर डेमन कहता है, अब मेरी कब्जे में है। फिर तांजिरो हमले करने के लिए दौड़ता है और नेजुको राक्षस के चेहरे पर स्क्रैच करके निकल जाती है और राक्षस तांजिरो पर स्ट्रिंग से हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं डेमन नेजुको को अपने स्ट्रिंग में फंसा दिया था। फिर तांजिरो डेमन के ऊपर हमले कर देता है। फिर राक्षस उससे बहुत मारता है और फिर राक्षस कहता है, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम मेरा गला काटोगे तो ये लो, काटो। तांजिरो अपनी टूटी हुई तलवार से उसके गले पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार उसके गले पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाती। तांजिरो ये देखकर चौंक जाता है। राक्षस एक लात मारकर तांजिरो को दूर फेंक देता है और कहता है, अगर तुम मेरी धागे ही नहीं काट पाए तो मेरी बॉडी क्या काटोगे? तांजिरो सोचता है, उसकी ताकत मेरे अब तक लड़े हुए किसी भी राक्षस से पूरी तरह से अलग स्तर पर है। तो यह एक रक्त चंद्र की ताकत है, किबुत्सुजी के रक्त के ऊंचे संभावनाओं वाले एक राक्षस की ताकत। फिर नेजुको बहुत तेजी से चिल्लाती है। फिर डेमन उसे चुप कराने के लिए नेजुको को और दर्द देता है। फिर तांजिरो सोचता है, अगर मैं अपने भावनाओं पर काबू पा सकता हूँ तो शायद मैं इसका गला भी काट सकता हूँ। राक्षस तांजिरो पर अपनी ब्लड डेमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और उसे चारों ओर से धागों से घेर लेता है। तांजिरो सोचता है, मैं इन्हें ऐसे नहीं काट सकता। तभी तांजिरो को याद आता है और उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। उसका ड्रैगन वाटर से फायर बन जाता है और तांजिरो अपने डांस से उन सभी धागों को काटते हुए राक्षस की ओर बढ़ने लगता है। फिर डेमन अपनी ब्लड डेमन आर्ट के माध्यम से एक बहुत ही शक्तिशाली हमला कर देते हैं, जिससे अब तांजिरो नहीं बच सकता। तभी हमें तांजिरो की बचपन की याद दिखाई जाती है, जिसमें उसके पिता उसे सांस लेना सिखा रहे थे और उसे एक विशेष प्रकार का नृत्य सिखा रहे थे। फिर तांजिरो अपनी फायर ब्रीथिंग की मदद से राक्षस का स्ट्रिंग काट देता है। राक्षस फिर से उसके पास हमला करता है। इस बार तांजिरो उसके हमले से नहीं बच सकता, लेकिन तभी नेजुको उठ जाती है और अपनी ब्लड डेमन आर्ट से राक्षस के सभी धागों को जला देती है, जिससे तांजिरो बच जाता है। यहाँ तांजिरो राक्षस के गले पर वार कर देता है और कहता है,
नेजुको और मेरा बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। तांजीरो की तलवार और नेजुको की आग मिलकर राक्षस का गला काट देती है और इसी के साथ ये एपिसोड का द एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।